नमस्कार दोस्तों, स्वदेश ट्रैवल्स के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पे ले जा रहे हैं जो आपको स्पीति वैली की खूबसूरती से रूबरू कराएगी। हमारी ये 9 दिन की यात्रा शिमला से शुरू हुई थी, जहां हमने नारकंडा, सांगला, चितकुल, कालपा, नाको, ताबो, काजा और फिर शिमला वापस आने से पहले कई अद्भुत जगह का हमने भ्रमण किया। स्पीति वैली की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसके बर्फ से ढके हुए पहाड़ जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। यहाँ की सड़कें, नदियाँ और गांव आपको मंत्रमुग्ध कर देते हैं। स्पीति वैली की यात्रा शुरू होती है शिमला से। आप चंडीगढ़ से शिमला पहुँच सकते हैं या दिल्ली से भी शिमला पहुँच सकते हैं। फिर शिमला से हम लोग नारकंडा की तरफ आगे बढ़ते हैं। नारकंडा एक दिन रुक के आप आगे सराहन या फिर सांगला में जाके रुक सकते हैं। सांगला से आगे चितकुल करके जगह है। चितकुल ये इंडिया और चाइना बॉर्डर में सबसे आखिरी गांव है। हमारी स्पीति की ज़्यादातर यात्रा नदी के किनारे किनारे से हुई। अपनी शांत और सुंदरता से ये यात्रा हमें काफ़ी आकर्षित करती रही। गांव में रहने वाले लोगों की मेहमान नवाजी और संस्कृति ने हमें बहुत प्रभावित किया। यहाँ की सड़कें, बर्फ से ढके हुए पहाड़, हरे भरे जंगल और खूबसूरत मॉनेस्ट्रीज ने हमें बहुत मोहित किया। स्पीति वैली में आपको पंच कैलाश में से 2 कैलाश का दर्शन होता है। एक तो आपको सराहन से, जहाँ पे आप भीमकाली देवी का दर्शन लेने जाते हैं, वहाँ से दूर से आपको श्रीखंड महादेव कैलाश का दर्शन होता है। और दूसरा कैलाश जो है कल्पा से हमें किन्नौर कैलाश का दर्शन होता है। ऐसे पंच कैलाश में से 2 कैलाश का दर्शन इस स्पीति वैली में आपको होता है। स्पीति वैली की यात्रा में आपके मुख्य पड़ाव होते हैं। पहला होता है नारकंडा, फिर होता है सांगला, फिर होता है कालपा। कालपा से हम लोग आगे बढ़ते हैं ताबो की तरफ, फिर ताबो से हम लोग आगे बढ़ते हैं काजा। कालपा और नाको जैसे गांव ने हमें हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर से रूबरू कराया। यहाँ के लोगों की जीवन शैली और परंपरा ने हमें बहुत कुछ सिखाया। ताबो और काजा जैसे स्थलों ने हमें स्पीति वैली की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व से परिचित कराया। यहाँ के मठों और मंदिरों ने हमें एक अलग ही अनुभव का प्रदान किया। इस यात्रा के मुख्य आकर्षण रहे सराहन की भीमकाली देवी टेम्पल, भारत और चीन बॉर्डर का सबसे आखिरी गांव चितकुल विलेज, कल्पा से किन्नौर कैलाश का दर्शन, कल्पा से आगे खाब विलेज जहाँ पे स्पीति और सतलज रिवर का संगम होता है, उससे आगे आता है नाको विलेज। यहाँ पे नाको लेक काफ़ी खूबसूरत जगह है देखने के लिए, और कई सारी बहुत खूबसूरत मॉनेस्ट्रीज आपको यहाँ पे देखने की मिलेगी, जैसे कि ग्यू मॉनेस्ट्री, की मॉनेस्ट्री, धनकर मॉनेस्ट्री, कॉमिक मॉनेस्ट्री। सबसे बढ़िया व्यू जो मिला हमें, की मॉनेस्ट्री से हमें सबसे बढ़िया व्यू मिला। हमारे इस यात्रा का ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये हमने मार्च 2025 में किया था। मार्च 2025 में काफ़ी सारी बर्फ़ हमें यहाँ पे देखने मिली। वैसे तो यहाँ पे फरवरी, मार्च, अप्रैल में काफ़ी सारी बर्फ़ होती है और अप्रैल से ये बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाती है। अगर आपको बर्फ़ का नज़ारा देखना है तो आपको फरवरी और मार्च में यहाँ पे आना चाहिए। आजकल तो काफ़ी लोग विंटर स्पीति भी करते हैं, मतलब जनवरी फरवरी में भी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं। उस वक्त यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में होता है। अगर आपको जनवरी या फरवरी में आना है तो आपको विंटर के लिए काफ़ी प्रिपेयर्ड होके आना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर चंद्रताल करना है तो आपको मई के बाद ही यहाँ पे आना पड़ेगा। कुंजुमला पास में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ होती है, जो जून के शुरुआत में मतलब ज़्यादातर 8 या 10 तारीख के आगे यहाँ पे रास्ते खुल जाते हैं। आपको अगर स्पीति का फुल सर्किट करना है, मतलब शिमला से स्पीति में एंट्री करना है और मनाली से आपको एग्जिट करना है, तो आपको जून 10 तारीख के आगे ही स्पीति की यात्रा प्लान करनी चाहिए। अभी आप जो जगह देख रहे हैं, ये चिचम ब्रिज है। ये स्पीति का मुख्य आकर्षण है जो 2 वैलीज को जोड़ता है। चिचम ब्रिज विजिट करने के बाद हम लोग आगे बढ़े कॉमिक मॉनेस्ट्री के लिए। कॉमिक मॉनेस्ट्री जो है ये विश्व की सबसे ऊंचाई पे बसा हुआ गांव है। 15,000 फीट के ऊपर ये गांव और ये मॉनेस्ट्री बसी हुई है। शाम के लगभग 5 बज गए थे जिस वक्त हम लोग कॉमिक मॉनेस्ट्री पहुंच गए थे। सूरज ढलान पे था
सूरज की किरणें जो काफ़ी बहुत प्रभावित कर रही थी हमें। ये सफ़ेद बर्फ़ पे सूरज की जो किरणें थी बहुत खूबसूरत दिख रही थी और काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पे थी। वैसे तो सूरज ढलने के बाद में इस रास्तों पे प्रवास करना काफ़ी खतरनाक होता है, क्योंकि जो बर्फ़ पिघल पे पानी रास्तों पे आ जाता है वो फिर से जम जाता है और ऐसी जगह पे गाड़ी आपकी फिसलने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। इसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए सूरज ढलने के पहले आप आपकी यात्रा समाप्त कर दें। इसके लिए हमने कॉमिक मॉनेस्ट्री में ज़्यादा समय बिताए बिना बहुत जल्दी वहाँ से हम लोग निकल गए और काजा आके हम लोग रुक गए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। काजा से हमारी वापसी की यात्रा शुरू हो गई। आते वक्त हमने सरहान में एक नाइट स्टे किया। सरहान से फिर हमने आगे एक नाइट शिमला में स्टे किया। और दोस्तों, हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहते हैं। इस स्पीति वैली में आपको कोई 3 स्टार या 4 स्टार होटल्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। छोटे छोटे होटल्स हैं जो 15 रूम 20 रूम के होटल्स हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे होटल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। रूम क्वालिटी या फूड क्वालिटी बहुत आपको यहाँ पे अच्छी मिलेगी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा लग्जरी एक्सपेक्ट रख के यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अगर आपको निसर्ग का आनंद लेना है तो आप स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश की इस ऑफबीट डेस्टिनेशन में ज़रूर आना चाहिए। जिन लोगों को नेचर में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है या जिनको थोड़ा एडवेंचर चाहिए, उन लोगों के लिए स्पीति वैली एक आइडियल जगह है।